भक्तों जय श्री राम। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों आज हम बात करेंगे लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की। शूर्पणखा रावण के पूरे वंश को मिटाना चाहती थी, तो उसने रामचंद्र का सहारा लिया। राम और लक्ष्मण का सहारा लेकर पूरे वंश का नाश करवा दिया, क्योंकि शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था और शूर्पणखा उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो जब उनके पति को मार देता है रावण, तो शूर्पणखा ने कहा कि हे भाई, तूने मेरा घर उजाड़ दिया, तूने मुझे विधवा बना दिया, मैं तेरी जाति का सर्वनाश कर दूंगी, तेरे वंश का, तेरे कुल का मैं सर्वनाश करके ही बैठूंगी। तो भक्तों धीरे धीरे ये बात रावण को तो भूल जाती है, पर भगवान श्री रामचंद्र तो पार ब्रह्म थे। वो जानते थे कि ये मोहरा शूर्पणखा हमारा बनेगी। इसका नाक कान काटने से ये पूरे राक्षसों को घेर कर लाएगी और हम इन्हें युद्ध में सरल हो जाएगा, सभी को हम एक एक करके मार देंगे। तो भक्तों जब शूर्पणखा पंचवटी में घूमती हुई आती है, तो राम को देखकर मोहित हो जाती है और कहती है कि आप जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसी नारी नहीं। हाँ, आप दोनों शादी करवा सकते हैं। तो भक्तों राम ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ तो मेरी पटरानी सीता है, मेरे भाई के साथ कुछ नहीं आया, उनकी पत्नी नहीं आई, उनके साथ शादी करवा लें। तो भक्तों वो लक्ष्मण के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। तो लक्ष्मण कहता है कि स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई। राम लक्ष्मण के पास भेज देता है और लक्ष्मण श्री राम के पास भेज देता है। इसमें शूर्पणखा ने अपनी इज्जत को हल्का देखा और कहा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, और अपना रूप राक्षसी रूप धरकर सीता को खाने लगी। तो श्री राम ने आदेश दिया कि इसकी नाक काट ली जाए। तो भगवान के कहने पर लक्ष्मण ने नाक और कान दोनों काट लिए। जब नाक कान कटने का अपमान होता है, तो अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। दोनों भाइयों के पास जाकर रो रो कर विलाप करने लगी और कहने लगी कि आपके होते हुए एक वनवासी ने मेरी ये हालत कर दी। खरदूषण ने पूछा कि हे बहन, वो वनवासी कौन है। तो शूर्पणखा ने बताया कि वो राजा दशरथ के दो राजकुमार हैं, एक उनके साथ सुंदर पटरानी है। तो उसी को लेकर वो पंचवटी में घूम रहे हैं और मैं रास्ते पर जा रही थी और मेरा नाक कान काट दिया। सारी बात अपनी नहीं बताई कि गलती मेरी थी। भक्तों इस संसार में जब का संसार चला है और अब तक अपनी गलती को कोई गलती नहीं मानता। चाहे अपनी कितनी भी गलती हो, वो दूसरे की गलती निकालते हैं। पर इंसान गलतियों का पुतला है, इससे पूरा दिन गलतियां होती रहती है, पर ये मानता नहीं। ये सबसे बड़ी इसमें कमी है। तो शूर्पणखा ने भी ऐसा ही किया। तो क्रोध के मारे खरदूषण कहने लगे कि हमारी बहन की ये दशा करने वाला वो कौन हो सकता है, उसे हम अभी जमलोक पहुंचा देंगे। और खरदूषण ने 14,000 सैनिकों को लेकर साथ में चल पड़े और पंचवटी में आ जाते हैं। दूर से धूल उड़ती हुई सेना की राम ने जब देखी, तो लक्ष्मण को बोले कि शूर्पणखा सेना को लेकर आ रही है, तो आप सीता को पहाड़ी के अंदर ले जाओ और मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। भगवान बेप्रवाह होकर अकेले ही युद्ध मैदान में खड़े रहे, डटे रहे।
खरतूसन की सेना ने राम को चारों तरफ से घेर लिया। जब घेर लेते हैं, राम निर्भय होकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म भगवान थे। उन्हें पता था कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो भक्तों, धीरे धीरे युद्ध चल पड़ा। युद्ध चलते चलते श्री राम ने एक मायावी अस्त्र चलाया। जैसे उन राक्षसों को सभी राम दिखाई देने लगे और एक दूसरे पर अपने आप को ही मारने लगे। पूरी की पूरी खरतू सेना की सेना बर्बाद हो जाती है और बाद में दो भाई खरतू और शन दोनों रह जाते हैं। जब खरतू शन दोनों रह गए तो कहा कि हे पराक्रमी, तू कौन है जो एक पल में ही हमारी सेना को नष्ट कर दिया? आओ हमारे साथ लड़ो। पर राम बहुत शक्तिशाली थे। दोनों भाइयों को उन्हें भी मारकर गिरा दिया। तो भक्तों, कभी भी किसी का बुरा मत करें। पता नहीं जिंदगी का आखिरी दिन कब हो, पता नहीं हमारी मौत कब आ जाए और यहां से हमें कभी आदेश आ जाए कि चलो, ये कोई नहीं जानता। पर जितना आपके पास समय है, उसमें सत्य कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। किसी की आत्मा ना दुखाओ, किसी का धन मत खाओ, किसी की चोरी मत करो, सदा झूठ ना बोलो, सच बोलो। सच में चाहे कुछ भी हो, घाटा हो चाहे वादा, सच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।